नीतीश कुमार जी बुला के ले गए कि हम तो अब अंतिम समय में हैं, अब पार्टी को आपको देखना है, आपको नेतृत्व देना है, कोई दूसरा है जनता दल यू में। यह कह के नीतीश कुमार जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पूरी टीम को, पूरे बिहार में एक मजबूत संगठन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ था, उनको विलय करवाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता दल यू को मजबूत करने के लिए। हमको एक चीज बताइए चंदन जी, आप लोग काफी अच्छे मन से गए थे, स्वच्छ मन से गए थे कि जेडीयू को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, तो पार्टी का तो आप लोगों ने विलय किया नहीं था। आज भी आपकी रालोसपा जिंदा है, तो कहीं ना कहीं इसका भनक लगता है कि मुख्यमंत्री को लग चुका था या ललन सिंह को लग चुका था। क्या हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? एक चीज बता दें, रालोसपा जिंदा है नहीं है ये दूसरी बात है। सबसे पहले बता दें पूरी पार्टी के एक भी लोग कहा हो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जदयू में हम नहीं गए हैं, तब न जिंदा और रालोसपा की मरने की बात होगी। हम लोग स्वच्छ मन से गए थे और आज भी स्वच्छ मन से हैं जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। हम लोग तो जनता दल यू को बचाने की बात। आपके तो नेता जब कोई बात करता है ना, उसका विरोध आप कैसे कीजिएगा? आपके नेता ने महागठबंधन के नेता का विरोध किया है, तो पार्टी में कितना देर रहना उचित है बताइए तो। एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले जार साहब के नेतृत्व में जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, तो उस समय जंगल राज के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे थे और जंगल राज को हटाने के लिए कितनों ने कुर्बानियां दी। हम भी छात्र राजनीति करते थे समता पार्टी में और कुर्बानियां दी, और उसी से जाके गठबंधन करके और भविष्य का नेतृत्व यदि देना चाहे तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से और जनता दल यू के जो भी वरिष्ठ नेता हैं कि आप किसी इस पार्टी के निर्माण में नीतीश कुमार जी जज साहब के नेतृत्व में लोगों ने निर्माण किया, उनमें भूमिका किनकी थी? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और प्रगतिशील स्वर्ण समाज का भी योगदान था। इन लोगों में से किन्हीं को नेतृत्व दे। हम लोग 5 रुपया का मेंबर बनके उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनता दल यू को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। दे नेतृत्व, जिनके खिलाफ हम लोगों ने लड़ा, अभियान चलाया और उन्हीं के हाथ में नेतृत्व सौंपा जाएगा। कतई से हम लोग स्वीकार नहीं, जनता दल यू को कमजोर करने की साजिश। दूसरी बात, आपको कितना विधायक है? दूसरी बात पहले बता दिए आपको विधायक। पहले सुन लीजिए पूरी बात। दूसरी बात, जिस धारा का राजनीति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जज साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, उस धारा को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द 2-4-5 लोगों का चौकड़ी है जो इस धारा को समाप्त करना चाहता है। कौन लोग हैं? अब कौन लोग हैं आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। डर लगता है क्या? नहीं, सब लोग, डर किसी डर लगता है, सब लोग जानते हैं। हम बोले था डर लगता है। नहीं, डरने की बात, राजनीति में डरते क्यों? डरने की बात नहीं, सब लोग जानते हैं कि ऐसा कौन लोग है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अभी बिहार यात्रा चल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? आप भी चैनल चलाते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि कौन कौन लोग इर्द गिर्द रहता है। हम तो जनता को इर्द गिर्द देखते हैं। इर्द गिर्द रहता है, हम तो जनता को देखते हैं। नहीं, आप जनता को देखते हैं, प्रशासन के लोगों को देखते हैं। इर्द गिर्द यदि न्यूज़ों कवर करते हुए तो इर्द गिर्द जरूर देखते होइएगा। दूसरी बात, इर्द गिर्द देखते हैं तो वही इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। और हमको तो लगता है मानसिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को चंद लोगों ने गुलाम बना लिया है। मुख्यमंत्री जी स्वतः कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कई बार बता चुके हैं कि आप अकेले में बिहार के साथियों से मिलिए, बिहार के नेताओं से मिलिए और बात करिए। एक चीज बताइए चंदन जी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा से पूछे तो ठीक है, और जो बगल लगल में आपको नाम लेने में शायद डर लगता है, लेकिन हम बता देते हैं अशोक चौधरी बगल में रहते हैं, संजय झा बगल में रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह है वो बगल में रहते हैं, और 1-2 लोग बगल में रहते हैं। अगर उनसे पूछ के चला जाए तो गलत है, और आपके नेता से उपेंद्र जी से पूछ के चला जाए तो सही है। कहां तक ये जायज है? देखिए, ये मेरे नेता और उसके नेता नहीं, पार्टी के सब नेता हैं। होता क्या है, लोकतंत्र में निश्चित रूप से सबको विश्वास में लेके निर्णय होता है। दल चलाते हैं, लोकतंत्र में सबसे बात करके निर्णय होता है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं आप तो। और माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कहे कि आप खुले मन से कहे थे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी उसमें भी बोले कि आप बिहार के लोगों से, नेताओं से अकेले में मिलना शुरू करिए,
जो बीमारी है जनता दल यू कमजोर हो रही है, वह आधा से ज्यादा बीमारी दूर हो जाएगी, पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि मान लीजिए आपके खिलाफ हमें कोई बात कहनी हो और आपके चैनल के वरिष्ठ लोग बैठा हुआ रहे तो आप मेरे पास शिकायत कर पाइएगा क्या? आप ही के बारे में शिकायत करना हो तो नहीं हो पाता है ना। अकेले में बात करने से तो शीर्ष नेतृत्व के पास लोगों का जो तकलीफें है वह नेता के पास जाता, उस पर अमल होता तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होती। आज भी उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में तो हम लोग तो लगे हुए हैं। जनता दल यू को मजबूत करना है, जनता दल यू को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। और जिस धारा का राजनीति हो रहा था बिहार में सामाजिक न्याय के धारा का, उस धारा को भी कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग पार्टी को कमजोर करने नहीं, पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हो रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है, ये बात साफ कर लीजिए। हमको तो लगता है कि सब खिलाफ मुख्यमंत्री बनने का चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को आज प्रोजेक्ट कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा मेरे बाद मुख्यमंत्री, तो सब बात ठीक है, तो पार्टी मजबूत है। देखिए, सिर्फ प्रोजेक्ट करने से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो जाता। प्रोजेक्ट करने से मुख्यमंत्री होता तब तो कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाया, तो हम ही लोग यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे किसी को मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे और जो परिस्थिति बनता है उस परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। मान लीजिए कि जिस धारा का राजनीति कर रहे हैं, जो वोट बैंक है नीतीश कुमार जी के, निश्चित रूप से उस वोट बैंक का ख्याल रखना होगा। लेकिन उनका ख्याल है चंद लोग है नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी बात, कहने में हमें गुरेज नहीं है, कुछ लोग लगे हुए हैं, सब मामला सेटअप है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे और हम ही लोग के दल का लोग बनल है कि पार्टी रहे या जाए, धारा बचे या रहे, हम उप मुख्यमंत्री बन जाए। कुछ लोग लगे हुए हैं और धारा को कमजोर करने की बात हो रही है। और जिस धारा के खिलाफ हम लोग लगातार लड़े हैं, इतिहास रहा है, उस धारा का नेतृत्व हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 19-20 को बैठक होगी। बैठक में बिहार के समता पार्टी के स्थापना काल से जो साथी संघर्ष में रहे हैं और समता पार्टी से लेकर जनता दल यू तक के निर्माण में जिन साथियों को उपेक्षित रखा गया, उन तमाम साथियों को हम लोग बुलाए हैं और 2 दिन मंथन चलेगा। मंथन के बाद साथियों का राय पर निर्भर करता है किस तरह हम लोग जनता दल यू को मजबूत कर पाते हैं।